हेलो वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से बीएससी प्रो क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर यहाँ पे रियल एनालिसिस की जो क्लासेस हैं वो रेगुलर चल रही हैं। और ये देखो, अपने यूनिट नंबर 5 की अपने क्लास नंबर कल 12 हो गई थी, आज अपन 13 लेके आ गए हैं। अपन ने कल कुछ इम्पोर्टेंट सवाल की बात करी थी, आज भी कुछ इम्पोर्टेंट सवाल की बात करेंगे। और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे। जल्दी जल्दी जितने क्वेश्चन हो सकते हैं आज के लेक्चर में अपन उतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे अपन बात करते हैं, कल आपने लास्ट में जस्ट इससे पहले ही एक क्वेश्चन किया था, आपको याद हो तो इसी प्रकार क्वेश्चन था। एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, याद करो, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन था ऐसा कैसा, ठीक है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और डॉट डॉट, इस प्रकार का क्वेश्चन था। कल आपने जस्ट इसके लास्ट में ही किया था, मेरे को पता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको जब यहाँ पे प्लस माइनस दिया था, प्लस माइनस दिया था, तो आपने क्या किया था, वहाँ पे डिक्ले टेस्ट का उपयोग कर दिया था। और वहाँ पे मैंने कहा था आपसे कि आंख बंद करके डिक्ले टेस्ट लगा देना। फिर आपने कहा था चलो ठीक है, हमने मान लिया कि आपने कहा और हमने मान लिया कि जब यहाँ पे अपने पास से प्लस माइनस आता है तो हम आराम से डिक्ले टेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ पे हमारे पास सबके बीच में प्लस आ जाए तो क्या करें फिर, तो फिर यहाँ पे फिर पैटर्न चेंज हो जाएगा और यहाँ पे फिर हमें इसको दूसरे तरीके से सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सवाल भी काफ़ी अच्छा सवाल है, इसलिए मैंने इसको करवाना चाहा कि बुक में दिया हुआ एक क्वेश्चन है ये। तो अब यहाँ पे देखो, बुक में दिया हुआ तो साफ सी बात है, करवाना तो पड़ेगा, साफ सी बात है। अब देखो, वही बात है, इसके अंतर्गत भी कुछ नहीं है, अपन को यहाँ पे एस एन एक्स निकालना है, इनके मतलब टर्म्स का योग करना है। योग करने के बाद में जो अपने पास एस एन एक्स आएगा उसके ऊपर लिमिट लगा देंगे। लिमिट लगाने के बाद में अपने पास क्या आ जाएगा, एस ऑफ एक्स आ जाएगा। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास में कौन सा मेथड लग रहा है। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे हमारे पास में जो लिमिट वाला मेथड है, हमारे पास नहीं, परिभाषा वाला जो मेथड है उसको उपयोग करेंगे। अगर वो नहीं लगेगा, अगर वो फेल हो जाता है तो उसके बाद में सोचेंगे कि कौन सा मेथड लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये कहानी है इसकी। तो यहाँ पे फटाफट लिखो भाई, हमारे पास में देखो ये क्या है, एस एन एक्स है हमारे पास में। तो एस एन एक्स क्या है हमारे पास, बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अपन बात करते हैं, समझ रहे बात को समझो। यहाँ पे आप इसका एनवा टर्म नहीं बना सकते, बना के देख लो आप, इसका एनवा टर्म नहीं बनेगा आपसे, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस की सीरीज नहीं है, यहाँ पे केवल प्लस है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि इस प्रकार डॉट आगे है। तो इसका अपने को एनवा टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारे पास में जो एस एन एक्स है, इसके अंतर्गत से हमें एक्स स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा। ले एक बार, ये कॉमन लिया तो 1 प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस में 1 अपॉन का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट। अब आराम से बना सकते हैं इसका एनोटम, कुछ नहीं है। 1 अपॉन में, देखो 1 अपॉन में है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे क्या है, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ पे क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 2 है। लेकिन देखो यहाँ पे अपन बात करें इधर, इस जगह पर तो हमारे पास में कुछ नहीं था भाई, कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 है। तो यहाँ पे क्या है, एक कम है पावर में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो सिंपल सी बात है यार, ये तो एन टर्म बनाने में आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एन माइनस का 1 आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, अब देखो ये एन माइनस का 1 टर्म आया है, इस एन पद से आप यहाँ पे कोई सा भी टर्म निकाल सकते हो। जैसे वैल्यू रखो, एक रखोगे तो 1 माइनस का 1, ठीक है, 0। और यहाँ पे 1 अपॉन इसकी पावर 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे देखो इसकी पावर 0, यहाँ पे 1 की पावर 0 का मान 1 हो गया, फिर 1 अपॉन 1 आ गया, देखो यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे 2 रख लो तो ये आ जाएगा, 3 रख लो तो ये आ जाएगा, साफ सी बात है। तो ये अपने पास क्या है, एन टर्म्स आ गया। कभी भी अगर आप एन टर्म बनाओ, अपन एन व टर्म्स जो बनाते हैं अपन, अगर उसको आप चेक जरूर कर लेना, क्योंकि अगर उससे से हमारे पास सारे टर्म्स नहीं बन रहे ना, तो आप देख लेना कि आपका जो एन व टर्म है वो गलत है, साफ सी बात है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, आगे चलते हैं। और अब यहाँ पे क्या है कि इसमें थोड़ा सा अपन को, अब देखो यार ये तो क्या है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस की बात है, और जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे आपको एक्सपीरियंस अपने आप आ जाएगा। अब ये सवाल है अंदर की साइड में, है ना। अब इस अंदर की साइड में आप देख लो, ये 1 प्लस में 1 अपन एक्स स्क्वायर, फिर ये पावर में 2 है, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। तो ये हमारे पास में क्या है कि एक तरीके से एक सीरीज़ बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो हमारे पास में इसका फॉर्मूला क्या हुआ, हमारे पास में देखो गुणोत्तर श्रेणी का एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास में। तो ये इस प्रकार से बन गया, यानी कि ए प्लस में A2 प्लस में A3 डॉट डॉट अपन बात करते हैं AN, ठीक है। इस प्रकार के तरीके से श्रेणी बन चुकी है। तो अब यहाँ पे इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे अपन, किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखोगे तो अल्टीमेट समझ में आएगा आपको। यहाँ पे देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसका जो फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, A1 माइनस का R की पावर में N अपॉन में 1 माइनस का R, जब यहाँ पे R का मान 1 से छोटा हो। लेकिन अब एक R का मान 1 से बड़ा हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो A उल्टा हो जाता है, ये R की पावर N माइनस का 1 अपॉन में R माइनस का 1, जब यहाँ पे R का जो मान है वो क्या हो, 1 से बड़ा हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे अपन और आंसर लेके आएंगे। फटाफट रखो भाई। यहाँ पे देखो, अब SN x निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन ले रखा है, सिंपल सा, अंदर की तरफ जो ये है इसके अंतर्गत ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो फटाफट, यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, देखो हमारे पास में इसमें फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि R का मान यहाँ पे 1 से कम है। अब देख लो, R का मान यहाँ पे 1 से कम है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ भाई, यहाँ पे लगेगा ऊपर वाला। तो यानी कि देखो A का मान कितना है, 1 है, तो 1 माइनस का R की पावर N, R कितना है, R है 1 अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर है हमारे पास में R, ठीक है। तो उसकी पावर में कितनी है, उसकी पावर है N हमारे पास में, अपॉन में क्या करेंगे, देखो अपॉन में 1 माइनस का R है, तो 1 माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ये कहानी है। कोई दिक्कत है क्या इसमें, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, छोटा सा कैलकुलेशन कर लेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे अपने पास SN x है, सिंपल सवाल है, बस इसमें क्या है कि कुछ लॉजिक्स हैं। लॉजिक का मतलब ये है कि जैसे ये सवाल था अपने पास, तो इस सवाल में इस प्रकार के सवाल कैसे हल करेंगे, एक बार समझ लोगे तो आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं अपन, एक्स स्क्वायर है हमारे पास में, तो यहाँ पे देखो नीचे अपन एलसीएम ले तो कितना आएगा, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 1, तो माइनस का 1 से 1 कैंसिल हो गया। ऊपर हमारे पास जो बचा है वैसे कैसे है ही। यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे 1 माइनस का क्या आ जाएगा, 1 माइनस का 1 अपॉन में, देखो ये क्या लिख देंगे अपन, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर में n लिख सकते हैं अपन आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो ये एक्स स्क्वायर है अपने पास, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आराम से कट जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, देखो उसके बाद में यहाँ पे ये है कि ये हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। यानी कि ये देखा जाए तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है, सही बात है कि नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे इसको उठाएंगे यहाँ से, ठीक है, इसको उठाएंगे इसको, और कहाँ लेके चलेंगे, ऊपर तरफ, क्योंकि देखो अपोन में है, इसके भी अपोन में है, तो आप हिसाब से बताइए कि ऊपर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सिंपल सी बात है, ये यहाँ पे हो जाएगा, ये 1 प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और 1 माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर की पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इस प्रकार ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके। अब क्या करें, अब यहाँ पे छोटा सा काम अपने को ये करना है कि अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और माइनस का हमारे पास में 1 प्लस में क्या आएगा, देखो फटाफट बताओ। यहाँ पे ये इसकी पावर मैंने बोला था 1 है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तरफ, अगर इसको नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में हमारे पास क्या हो जाएगा, n माइनस का 1 हो जाएगा। तो हमारे पास में जो आखिरकार SN x निकल के आ गया है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, छोटा सा काम बचा हुआ है। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, अपन लिमिट अप्लाई कर देंगे। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखते हैं भाई साहब। तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करो एक बार। तो लिमिट क्या होती है, देखो लिमिट यहीं पे कर दो, SN x हमारे पास में n टेंस टू इन्फिनिटी होती है, और 1 प्लस में एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे देखते हैं माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस का 1 है। अब एक
बात बताओ, यहाँ पे भी तो लगाओ यार लिमिट, यहाँ पे लगा दो, ठीक है, यहाँ पे लगा दो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब एक बात बताओ, यहाँ पे देखो इसमें तो n का कोई टर्म्स है नहीं, इसके अंतर्गत n का कोई टर्म है क्या, बताओ जल्दी बताओ, इसके अंतर्गत कोई n का टर्म है नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो यहाँ पे n की जो लिमिट है वो लगेगी नहीं, लगेगी ही नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास n की लिमिट है, तो यहाँ पे देखो n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे रखेंगे इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे ये जीरो टर्म, ये टर्म जीरो हो जाएगी हमारी, ठीक है, और हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा ये केवल 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास में जो ये क्या आ गया, अब ये हमारे पास में आपको पता है कि ये एस ऑफ यानी एस ऑफ एक्स है, ठीक है, 1 प्लस में जो एक्स स्क्वायर आया है ये क्या है, एस ऑफ एक्स आया है। अब क्या करना है अपन को, कुछ नहीं करना है, सीधा अपन को इस्तेमाल करना है कौन सी, यहाँ पे अपन को जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की परिभाषा है उसका उपयोग करना है। क्या होती है परिभाषा, मॉडुलस में एस एन एक्स माइनस का एस एक्स लेस देन एप्सिलॉन, अगर वो यहाँ पे सत्य हो जाती है, अगर वो एकदम परिभाषित हो जाती है तो अपना काम बन जाएगा, अन्यथा अपना काम नहीं बना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब जल्दी से जल्दी काम करो भाई, जल्दी काम करोगे तो जल्दी होएगा, परिभाषा का इस्तेमाल करो। डेफिनेशन क्या कहती है किसकी, यहाँ पे पूरा लिखा करो यार, देखो मैं आधा लिखता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये लिखो, यहाँ पे लिखोगे आप कि अब यहाँ पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की परिभाषा का उपयोग करने पर ये कहानी लिखनी है आपको पूरी, ठीक है। तो परिभाषा क्या होती है हमारे पास, मॉडुलस में एस एन एक्स माइनस का एस एक्स, ठीक है, लेस देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सिंपल सी बात है, ये एस एन एक्स की वैल्यू क्या है, जल्दी से बताओ, ये हमारे पास में है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर में n माइनस का 1, और माइनस का ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिकतर चांसों में ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, कोई बाई चांस कोई स्थिति बनती है कंडीशन जहाँ पे ये कैंसिल आपस में नहीं होते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, अब देखो इसका मॉडुलस खोलोगे बाहर की तरफ तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और आपको मैंने बता दिया है कि मॉडुलस किस कंडीशन में यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन। अब गर्मियों के दिन आ गए, ये मक्खियाँ इधर उधर घूमती रहती हैं, सुबह सुबह देख लो आप, सुबह 5 बज रहे हैं और 5 बजे भी हमारे पास मक्खियाँ आ गई हैं। अब देख लो गर्मियों का टाइम ऐसा होता है, बहुत ही बकवास लगता है गर्मियों का टाइम। तो यहाँ पे अब टॉपिक पे आते हैं, क्या है हमारे पास, देखो ये 1 प्लस का एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस का 1 लेस देन एप्सिलॉन है। अब एक बात बताओ, अब यहाँ पे अपन को मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अब एक बात बताओ, अपन को n का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें बदलाव करते हैं, देखो 1 में एप्सिलॉन इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, लेस देन अपने पास 1 प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगी हमारे पास n माइनस का 1 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अपन लॉग लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है यार पावर में हमारे पास कोई वैल्यू है तो उसको नीचे लाने के लिए लॉग की सहायता लेनी पड़ेगी। जिस प्रकार कि हमारे पास में कोई व्यक्ति सीढ़ी पे, मतलब कोई व्यक्ति यहाँ पे छत पे है, अगर वहाँ पे उस मकान की सीढ़ी नहीं है तो उसको सीढ़ी लगा के नीचे उतारना पड़ेगा। उसी प्रकार मैथमेटिक्स में जो सीढ़ी होती है वो लॉग होती है, लॉग के द्वारा इसको नीचे उतारना पड़ेगा। तो लगा दो भाई दोनों तरफ लॉग, तो लॉग हमारे पास क्या आ जाएगा 1/एप्सिलॉन, ठीक है, लेस देन हमारा ऐसे कैसे रहेगा, और हमारे पास में जो ये n माइनस 1 है ये आगे आ जाएगा, और ये आगे आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा n माइनस का 1 और log 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें n की चाहिए, तो अब एक काम कर दो फटाफट, एक काम ये करो कि इसको अपोन में भेज दो, भाई इसको तो भेज दो अपोन में, तो क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास में जो ये n माइनस का 1 है इसको इधर आएगा, तो ये log 1/एप्सिलॉन अपोन में क्या आ जाएगा, देखो log 1 प्लस का एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और ये 1 है इसको भी इधर भेज दो, तो n ग्रेटर देन आ गया 1 प्लस का log 1/एप्सिलॉन और log 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर अपन बात करें, अगर यहाँ पे x का अगर मान 1 आ गया है, अगर x का मान 1 आ गया है तो क्या होगा, देखो कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो इस कंडीशन क्या कर सकते हो आप, एक बात मुझे बताओ कि यहाँ पे यदि अपन log 1/एप्सिलॉन है, मतलब अपन को ये तो बताना है कि यहाँ पे हमारे पास, देखो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ नहीं था कि इस अंतराल के लिए बात करेंगे उस अंतराल, लेकिन फिर अपन थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं। जैसे मान लो ये अपने पास क्या है, log 1/एप्सिलॉन है, log 1 प्लस में एक्स स्क्वायर है। देखो यहाँ पे अपन को आपको सबको पता है कि log 1 का मान होता है वो 0 होता है, साफ सी बात है।
अगर मैं यहाँ पे x का मान 0 पुट करेंगे, यहाँ पे देखो x बराबर अपन 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 1 + 0 आ जाएगा, यानी कि log 1 आ जाएगा। और log 1 का मान होता है वो 0 होता है, और 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और इन्फिनिटी प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास में, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये तो हो नहीं सकता कि n का मान है हमारे पास में वो इन्फिनिटी से बड़ा हो। तो यहाँ पे x बराबर 0 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो x बराबर 0 पुट करने के बाद में हमारे पास में इन्फिनिटी बन जाएगा। तो यहाँ पे n0 का अस्तित्व नहीं है। क्या नहीं है, n0 का अस्तित्व नहीं है। अब एक बात बताओ, n0 का अस्तित्व नहीं है, और लेकिन इसके अलावा आप कुछ भी रख लो, 1 2 3 4 5 आपकी मर्जी हो वो रख लो, आपकी मर्जी हो वो रख लो, ठीक है। यहाँ पे n0 का अस्तित्व होगा। अतः यहाँ पे x बराबर 0 के अलावा, x बराबर 0 के अलावा यहाँ पे n0 का अस्तित्व है, ठीक है, अस्तित्व है। तो यहाँ पे हमारे पास में देखो ये क्या हो जाएगी, हमारे पास जो श्रेणी थी वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी हो जाएगी। इस प्रकार आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। तो अब फटाफट देखो, आज का लेक्चर है वो बहुत ही बड़ा होने वाला है। मतलब जितने भी क्वेश्चन बचे हुए ना इसके रिमेनिंग, इसके इस मेथड्स के, मतलब मेथड के जितने भी क्वेश्चन बचे हुए ना हमारे पास, MN टेस्ट, वाइस टेस्ट, एम टेस्ट, आभेल टेस्ट, डिक्लेयर टेस्ट, इन सभी को करेंगे अपन, इन सभी को करेंगे आज, ठीक है। अब कल से फिर अगला लेक्चर जो आएगा उसमें अपने पास जो मैंने बता रहा था ना आपको कि एक समान अभिसारी और कंटिन्यूटी शांतता का जो काम था उसको निपटाएंगे फिर, है ना। फिर उसके बाद में ज़्यादा नहीं बचेगा, लेकिन हमारे पास एक तरीके से देखा जाए तो मैंने आपको कल समझा दिया था कि हमारे पास में जो यूनिट नंबर 5 है उसका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, और पार्ट सेकंड में जो हमारे पास बिंदु से समाकलन है और बिंदु से अवकलन है उसको थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा अपन को, ठीक है। अगर जो 70% बनना चाहता है वो इसी को पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतर चांस बनते हैं आराम से यहीं तक आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। कहाँ तक, जब आप यहाँ पे कंटिन्यूटी तक पढ़ लेते हो, कंटिन्यूटी तक पढ़ लोगे तो आपका काम वहाँ पे खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको पूरे में से पूरे चाहिए, कोई आशंका नहीं रहनी चाहिए, कोई शक नहीं है, तो आपको वहाँ पे बिंदु से समाकलन और बिंदु से अवकलन भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं आज का हमारा फटाफट, जितने क्वेश्चन हो सकेंगे। हालांकि मैंने बोल दिया है कि पूरे क्वेश्चन करके छोड़ेंगे आज अपन, है ना। तो यहाँ पे देखो, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि श्रेणी समेशन साइन x², देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ अपनी जगह पे यार, ऐसे पढ़े हो ऐसे मज़ा नहीं आ रहा ऐसे पढ़ने में, ठीक है। ढंग से बैठो एक बार। x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए एक समान अभिसारी है, एक समान अभिसारी है। अब ये सवाल है ना, अब ये सवाल है, आपको इस प्रकार दिख रहा होगा कि सर इसमें क्या करें, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अपन तो क्या कर सकते हैं। अब ये बताओ, कुछ भी तो नहीं कर सकते हैं, बताओ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात कहूँ आपसे, ये सवाल है मात्र 4 लाइन का सवाल है। आप कहोगे कैसे, अब देखो इसी की तो बात है। अब ये देखो, आप पढ़ोगे टाइम पे, ठीक है, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा अगर आप टाइम पे पढ़ोगे तो। लेकिन आप अगर टाइम से पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर आपका कुछ भी नहीं होगा, साफ सी बात है। अब ये सवाल है, इस सवाल में कुछ भी नहीं है। अब देखो मैंने आपको कई बार समझा भी दिया था, पहले भी समझा दिया था। यदि अपने पास कोई साइन एक्स आए, मतलब अगर हमारे पास में देखो कई सवाल इंपॉर्टेंट अलग से होते हैं, लेकिन अपन बात करें अधिकतर चांस रहते हैं जैसे कोस आए, साइन आए, तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं, वाइस ट्राइस जो एम टेस्ट है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास में वाइस ट्राइस एम टेस्ट है वो वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं अपन। और वाइस ट्राइस एम टेस्ट के अनुसार अपन क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, सिंपल सा काम करते हैं वाइस ट्राइस एम टेस्ट में। मैंने आप क्या बोला, अब देखो अपन वहाँ पे ये कैसे पहचानते हैं कि वाइस ट्राइस एम टेस्ट लगाना है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि देखो, अब मैं बताता हूँ, देखो आगे चलते हैं अपनी, इसमें बताएंगे अंदर की तरफ। देखो हमारे पास क्या है, एफ एन हमारे पास दे रखा है FN x, ठीक है, FN x दे रखा है, मैं यहाँ पे साइन x² प्लस में n² x अपॉन में देखो n अपॉन में n प्लस का 2। अब आप इसमें आगे कर सकते हो, FN x है, लेकिन यहाँ पे आप इसका n टर्म्स का सम नहीं निकाल सकते, इसकी गारंटी अपनी है। n टर्म्स का सम नहीं निकाल सकते, इसकी गारंटी अपनी है। और आप निकाल दो तो निकाल लो भाई, निकाल सकते हो तो निकाल लो, आप उससे कर लेना सोल्व।
एन टर्म्स का सम निकल जाएगा तो फिर लिमिट की परिभाषा लग सकती है। उसके अलावा आप एम एन टेस्ट लगा सकते हो, मतलब काफ़ी टेस्ट हैं। वो तो आपकी इच्छा के अनुसार आप, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, एक बार आप कर लोगे ना इन सवालों को, फिर उसके बाद में आपका माइंड है इतना ओपन हो जाएगा कि आप हर एक सवाल में कोई सा भी मेथड लगाने की कोशिश करोगे। आप जब स्टार्टिंग में आप सीख रहे हो तो सीखते टाइम में तो आपका जो फोकस है वो केवल मेरे ऊपर है, मैंने आपको जो बताया वहीं पे आपने कैच कर लिया। लेकिन आप इन पूरे सवालों करोगे तो फिर आपकी एक खिचड़ी बन जाएगी, खिचड़ी बन जाएगी। फिर आप कोई सवाल देखोगे तो फिर आप सोचोगे कि इसमें कौन सा मेथड लगाएं। तो वही तो बात है, वही तो बात है। फिर आपने उस टाइम पे अगर ढंग से सॉल्यूशन किया और ढंग से समझ के हाँ भाई इसमें अपन ये लगा सकते हैं, मतलब वो पर्चा खा गया मेरा। इस तरीके से पर्चा बनाओगे और पर्चा बना के आपने बगल में पर्चा रखा और क्वेश्चन को देखा और आपने कहा कि हाँ भाई इसमें ये लगाएंगे और लगा के देखा और हो गया, तो बस आपका काम हो गया। यहाँ पे 8 नंबर आपके पक्के हो गए। फिर इस प्रकार पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। तो यार ऐसा थोड़ा जोश से होना चाहिए, ऐसे नहीं पढ़े हैं पढ़ रहे हैं, थोड़ा जोश लाओ अपने अंदर, ठीक है। बिना जोश के, देखो एग्जाम नज़दीक आ चुकी है फिर भी आप में जोश नहीं है, तो फिर आप देखो कब आएगा। फिर तो आपके हिसाब से मेरे हिसाब नहीं आएगा वो जोश। तो आप चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एफ एन एक्स बराबर क्या है हमारे पास, साइन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर पर। अब देखो कुछ नहीं है, मैंने कहा इसमें वाई प्लस एम टेस्ट लगाएंगे। तो वाई प्लस एम टेस्ट क्या कहता है, देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास में ये है एफ एन एक्स, एफ एन एक्स है हमारे पास में। इसके ऊपर अगर मॉडुलस लगाएंगे अपन, तो मॉडुलस लगाने के बाद में एक बात बताओ क्या होगा। आप कहोगे सर मॉडुलस लगाने से क्या होगा। अब देखो आप सब कुछ आप भूल चुके हो, मैंने आपको बहुत कुछ चीज़ें बताई थी आपको पहले भी, तो आप सब कुछ भूल चुके हो। इसका मतलब एक बात बताओ, मैंने आपसे ये कहा था कि साइन एक्स और कोस एक्स का जो मॉडुलस में अपन वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि देखो साइन एक्स की जो वैल्यू रहती है +1 से -1 रहती है। अगर इसके ऊपर मॉडुलस लगा देंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी नहीं होगी और 1 से बराबर हो सकती है, बड़ी नहीं होगी। तो ये कहा भाई सर ये तो हमें आता है, ये तो मैंने पहले पढ़ा था। अरे तो यही तो बात है भाई। देखो कोस एक्स में और साइन एक्स की जो वैल्यू होती है हमारे पास, यदि अपन मॉडुलस लगा देंगे उसके ऊपर तो उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 1 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं भाई, यहाँ 1 रख देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम यहाँ पे एम एन टेस्ट में वाई स्ट्रेस एम टेस्ट में करते क्या हैं, अपन यही तो करते हैं। वाई स्ट्रेस एम टेस्ट में अपन करते यही तो हैं कि हमारे पास में देखो ये इस प्रकार लिख दिया हमारे पास में, देखो यहाँ पे हमारे पास मॉडुलस में जो एफ एन एक्स है और यहाँ पे हमारे पास में ये जो साइन है, साइन का तो अपन 1 कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर एक्स अपॉन में एन प्लस का 2 है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं, सिंपल सा काम ये करते हैं कि हमारे पास में इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, मतलब इसको अपन यहाँ पे किस प्रकार लिख सकते हैं, यानी कि जो ये है इसको अपन यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि देखो 1 अपॉन में एन प्लस 2। अब देखो कई बच्चों का सवाल ये है सर कैसे लिख दिया, कैसे लिख दिया। अब भैया देखो आपने पिछली बार मतलब पीछे की क्लास नहीं ली है तो आपको समझ में नहीं आएगा, साफ सी बात है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, कुछ नहीं किया है। एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर एक्स है अपॉन में एन प्लस का 2 है। एक बात बताओ, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है, यहाँ पे देखो अपने पास ऊपर वैल्यू आ रही है, इसमें अपन डिवाइड करेंगे, या फिर हमारे पास ऊपर कुछ भी वैल्यू नहीं आ रही है तो उसका डिवाइड करेंगे। तो एक बात बताओ इसमें से बड़ी कौन सी होगी, इसमें से बड़ी कौन सी होगी, यही होगी ना। तो वही कॉन्सेप्ट लगाया है यहाँ पे, कोई सा फॉर्मूला नहीं लगाया यहाँ पे, कोई सा फॉर्मूला नहीं लगाया है। सिंपल सा वो कॉन्सेप्ट लगाया है कि यहाँ पे अगर अपन इसको यहाँ पे अगर इसको यहाँ पे इधर लिख दें इसको 1/n+n+2 को, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी इससे, आप निकाल के देख लेना। तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी इससे, तो इसलिए अपन इसको बड़ा कर दिया भाई, जो वैल्यू बड़ी होगी उसको अपन बड़ा लिख सकते हैं, तो लिख दिया। वही कॉन्सेप्ट लगाया है। और यही तो बोला था वाई स्ट्रेस जो अपने पास एम टेस्ट है बिल्कुल सिंपल टेस्ट होता है हमारे पास में, मॉडुलस लगा के काम हो जाता है 1/n+2। अब इसमें क्या करना है अपन को, कुछ नहीं करना। आपको पता है इसमें हाइपर हार्मोनिक लगेगी तो उसको लगा दो भाई, ठीक है। कैसे लगानी पड़ेगी, लेकिन ऐसे तो लगेगी नहीं। तो यहाँ पे एन स्क्वायर अपन ने कॉमन ले लिया, एन स्क्वायर ले लिया और 1 प्लस में क्या कर दिया 2 अपॉन में एन कर दिया। लेकिन यहाँ पे भी अपन ने कुछ कहानी कह दी। क्या कहानी कह दी कि हमने ये कहा कि 1 अपॉन में एन स्क्वायर 1+2n से बड़ा क्या होगा, 1 अपॉन में एन स्क्वायर होगा। साफ सी बात होगा, आपको दिख रहा है। तो अतः माना हमारे पास में ये क्या हो गया, हमारे पास समीशन हमारे पास में क्या होता है, हमने क्या करा था आपको पता हो तो हम यहाँ पे एम एन मानते हैं, एम एन मानते हैं। फिर एम एन में अगर अपन देखते हैं कि देखो हमारे पास में पी का मान है वो क्या है, हमारे पास में 2 है जो कि 1 से बड़ा है, अतः हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से। अतः हम कह सकते हैं कि हाइपर जो हार्मोनिक श्रेणी होती है, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हमारे पास में जो श्रेणी है वो अभिसारी होगी। अगर अभिसारी है तो हमारे पास में जो श्रेणी एफ एन एक्स है
वो हमारे पास में क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी हो जाएगी, एक समान अभिसारी भी होगी। तो इस क्वेश्चन में आपको करके मजा आया नहीं आया बताओ। अब इस क्वेश्चन में था क्या बताओ, मैंने आपसे पहले बोल दिया है कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन दिखें आपको, देखो यहाँ पे साइन एक्स दिखे, कोस एक्स दिखे, तो आपको क्या करना है, सिंपल दिमाग भी नहीं लगाना है और यहाँ पे सिंपल अपन क्या करना है, वाइस्ट्रस एम टेस्ट का उपयोग कर देना है, क्योंकि मॉडुलस लगाओ सिंपल सा, उसके बाद में ये कहानी कह दो, उसके बाद में यहाँ पे इस प्रकार की कहानी बनती है तो बनाओ, नहीं तो बस कुछ नहीं बनता, यहाँ पे सीधा हाइपर हार्मोनिक लग जाता है। और फिर हाइपर हार्मोनिक जो यहाँ पे जो ये वैल्यू आती है क्या होती है हमारे पास में, एम एन होती है। एम एन मतलब हाँ अपने एक तरह सुप्रीमम, आपने पढ़ा था ना एम एन क्या होता है, सुप्रीमम होता है, तो ये सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया, एम एन आ गया। एम एन फिर हमने देखा कि यहाँ पे पी का जो मान है वो 2 है, तो 2 1 से बड़ा होता है। तो हाइपर हार्मोनिक क्या कहती है, यदि हमारे पास पी का मान होता है अगर 1 से बड़ा है, अगर 1 से बड़ा है तो यहाँ पे अपन बात करते हैं वो श्रेणी हाइपर मतलब वो अभिसारी श्रेणी होगी, और यदि अभिसारी होगी तो वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी होगी, एक समान अभिसारी भी होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का जो सिलसिला है उनको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। और अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी आ चुके हैं, मतलब मज़ा आएगा आज की क्लास में, सारे सवाल होंगे वो सारे शानदार होंगे और आपको इंटरेस्ट आने वाला है, साफ सी बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 अपन करवाते हैं आज का, ठीक है। जल्दी जल्दी करेंगे और जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने सवाल करेंगे, ठीक है। अब ये को यहाँ पे ये सवाल है, ये काफ़ी अच्छा सवाल है, लेकिन इसमें है कुछ नहीं, है कुछ नहीं, लेकिन छोटी सी चीज़ है, लेकिन वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2 स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस का 2 स्क्वायर डॉट में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखो प्लस में 3 स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस का 3 स्क्वायर डॉट में एक्स स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर डॉट में एक्स अपॉन में क्या रखा है 1 प्लस में 2 स्क्वायर डॉट में एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आगे दे रखा डॉट डॉट डॉट। अब इसमें काफ़ी बच्चे कहेंगे सर इसमें दिक्कत क्या है, कुछ नहीं है, ये देखो ये दोस्त ये कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, फिर क्या करोगे, मैं बोल रहा हूँ फिर क्या करोगे, अरे फिर क्या करोगे, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो यही तो है कि यहाँ पे हमारे पास में अपन को इसका जो एन व टर्म्स है वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना यहाँ पे देखो ये क्या दिया हुआ है, आपको पता है, हमको पता है, सबको पता है कि ये हमारे पास में श्रेणी के पदों का योगफल दिया हुआ है, अर्थात एस एन एक्स दिया हुआ है, लेकिन एस एन एक्स का जो एन व टर्म है वो तो हमारे पास है ही नहीं, वो तो हमारे पास है ही नहीं, और उसके बिना फिर यहाँ पे काम बनना आसान नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये सवाल मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि इस सवाल के अंतर्गत बच्चों के एन व टर्म है जो हमारे पास में, जो हमारे पास में एन व टर्म है वो फाइंड नहीं हो पाता है, इसीलिए यहाँ पे एन व टर्म निकाला जा रहा है, साफ सी बात है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे अपने पास एन व टर्म निकालने के लिए यहीं लिख देता हूँ मैं, देखो ये तो बना हुआ है, यहीं पे लिख देता हूँ एन व टर्म, ठीक है। इसको यहाँ सॉल्यूशन कर देंगे, तो क्या आएगा एन व टर्म, सोचो एक बार, सोचो एन व टर्म क्या आएगा। एन व टर्म निकालने के लिए आपको पता है सबसे पहले देखो एक तरफ तो देखना पड़ेगा अपन को इस साइड में, और एक तरफ देखना पड़ेगा इस साइड में, साफ सी बात है, मतलब एक तरफ तो देखना पड़ेगा इस साइड में, एक तरफ देखना पड़ेगा कहाँ पे, इस साइड में देखना पड़ेगा, साफ सी बात है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो कैसे करेंगे, देखो एन व टर्म निकालना ही बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसकी, और अगर एन व टर्म आपसे निकल गया तो बस सवाल में कुछ नहीं है, कचरा सवाल है, लेकिन एन व टर्म ही निकल जाए वही तो बड़ी बात है, एन व टर्म तो बहुत ही शानदार है इसका। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना आप, तो यहाँ पे आप इससे देख रहे होगे, यहाँ पे इससे क्या देख रहे हो आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमारे पास में देखो ब्लू पेन से लिखता हूँ मैं इसको ना, इसका एन व टर्म निकाल रहे हैं, पर यहाँ पे निकाल रहे हैं, चलो यहाँ पे इसको देखो एक बार, ये 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, तो यहाँ पे आगे जाएगा 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, यहाँ पे भी लिख सकते हो आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं अपन कि एन का स्क्वायर मल्टीप्लाई में एक्स 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 है, तो यहाँ पे एक्स, और अपॉन में बात करते हैं हमारे पास में 1 प्लस में क्या है, 1 प्लस में है 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस में हमारे पास में एन स्क्वायर मल्टीप्लाई में एक्स आ जाएगा, और एक्स नहीं आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, देखो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक तो बन गया, अब यहाँ पे माइनस वाला ये है, इसको बनाते हैं अपन, इसको कैसे बनाएंगे, देखो इसको देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तभी आपको थोड़ा समझ में आएगा, अन्यथा आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो यहाँ पे, ठीक है। अब इसको देखो, आप ध्यान से देखो एक बार, इसको देखो, चलो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो क्या है कि देखो इसको देखोगे तो यहाँ पे अगला पिछला टर्म है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देखो आप, ये हमारे पास में क्या है 2 का स्क्वायर है,
टू का स्क्वायर है, फिर यहाँ पे क्या है हमारे पास में 1 का स्क्वायर होगा, यानी कि फिर यहाँ पे तो कुछ होगा ही नहीं, यहाँ पे तो 0 होगा। बात को समझने की कोशिश करो, पकड़ने की कोशिश करो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो एक बार क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या होगा 1 का स्क्वायर होगा मल्टीप्लाई में, लेकिन यहाँ पे तो फिर 0 होगा, यहाँ पे तो क्या होगा 0 होगा, अर्थात वैल्यू हमारे पास एक कम हो रही है, एक कम हो रही है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, देखो यहाँ पे कहेंगे n-1 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में क्या है, देखो x नहीं, यहाँ पे नहीं, इसको देखेंगे x आगे आएगा, उसको भी x आएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या जाएगा x आ जाएगा। अपॉन की बात करते हैं तो अपॉन में सिंपल सी बात है, वही 1 प्लस में यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो 2 स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखो 1 का होगा, यहाँ पे 0 होगा, तो यहाँ पे देखो वही एक कम हो रहा है n-1 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में क्या है x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर। बस अब ये सवाल यहीं पे था, मतलब ये सवाल अगर आपको यहाँ पे मतलब इसका जो nवा टर्म है, अगर nवा टर्म आपने इसमें निकाल दिया तो बस आप यहाँ पे खेल गए। फिर nवा टर्म अब आपने निकाल दिया तो आप फिर खेल गए, और फिर nवा टर्म निकालने के बाद तो इस सवाल में कुछ भी नहीं बचता है, कुछ भी नहीं बचता है। अगर ये आ गया हमारे पास में तो आप देखो यहीं पे देख लो, आप यहाँ पे देखो कौन कौन से टर्म्स कैंसिल होंगे। देखो ये हमारे पास में, देखो इससे करते हैं, ये हमारे पास में इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास में इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर इससे जो अगला कोई टर्म आएगा उससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, और देखो ये भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास में। अब आप देख लो कैसे, ये हमारे पास देखो इससे और इससे कैंसिल हो रहा है। अब आप सपोज करो, अब ये कैंसिल कैसे करते हैं, कई बच्चों को तो यहाँ पे दिक्कत आती है कि सर इसमें कैंसिल कैसे करते हैं, हमें ये पता नहीं चलता कि ये बचेगा ये बचेगा। कई बच्चे सोचते हैं कि सर यहाँ पे हमें पता ही नहीं चलता कि ये बचेगा ये बचेगा। अब देखो कंफ्यूज होने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। सपोज करो 3 टर्म्स आपके पास, 1 2 3, भाई देखो बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहा हूँ आपको, इतना डिटेल से आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है, इतना डिटेल से 1 2 3 टर्म्स है हमारे पास। उसी प्रकार सपोज करो यहाँ पे कोई टर्म्स है, यहाँ पे कोई टर्म है, यहाँ पे कोई टर्म्स है, 3 टर्म्स है, तो यहाँ पे कैसे कैंसिल कर रहे हो आप, देखो यहाँ पे शुरू में इससे कैंसिल कर रहे हो, तो यहाँ पे जो टर्म्स होगा हमारे पास में ये इससे और इससे कैंसिल होगा, ठीक है। अब उसके बाद में जो ये टर्म्स है वो आगे वाले टर्म से कैंसिल हुआ है ना यहाँ पे किसी से, तो यहाँ पे कोई आगे टर्म्स है ही नहीं, तो यहाँ पे ये बच जाएगा फिर हमारे पास में, है कि नहीं है, तो यहाँ हमारे पास ये बच जाएगा। तो अब कुछ नहीं है, ये सवाल कचरा था कचरा, लेकिन ये सवाल 4 नंबर में आया हुआ है, मतलब पीछे साल में देखो आप, तो 4 नंबर का सवाल का मतलब समझते हो आप। यहाँ पे एनवा टर्म्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट निकालना, इसको समझ लेना आप ध्यान से, ठीक है। तो ये कैसे आया है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करो और दोबारा समझ लो, साफ सी बात है। अपन दोबारा नहीं करेंगे, क्वेश्चन अपन को काफ़ी करने हैं अभी तक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एस एन एक्स आ गया, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास में, देखो एन स्क्वायर डॉट में एक्स अपॉन में 1 प्लस का एन स्क्वायर डॉट में एक्स स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल सा यहाँ पे लिमिट की डेफिनेशन लगा देनी है, और लिमिट की डेफिनेशन लगाने के बाद में आपको पता है क्या आ जाएगा हमारे पास में, एस एक्स आ जाएगा, ठीक है। एन स्क्वायर में एक्स अपॉन में 1 प्लस का एन स्क्वायर डॉट में एक्स स्क्वायर, और एन टेंस टू इन्फिनिटी है हमारे पास में, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं लिमिट, आपको पता है एन स्क्वायर यहाँ पे नीचे से कॉमन लेना पड़ेगा, तो एन स्क्वायर डॉट में एक्स और अपॉन में यहाँ पे क्या जाएगा, देखो एन स्क्वायर बाहर कॉमन लूँगा तो यहाँ पे 1 अपॉन क्या जाएगा एन स्क्वायर डॉट में एक्स स्क्वायर। अब एक बात बताओ, यहाँ से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखो एन टेंस टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना जाएगा 0, ये तो हो गया 0, लेकिन एक्स अपॉन क्या एक्स स्क्वायर है, तो एक्स एक्स एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितना हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स बच जाएगा, यानी कि हमारे पास में एस एक्स का जो मान आ गया वो 1 अपॉन का एक्स आ गया, ठीक है। आपको दिख रहा है, ऊपर कर देते थोड़ा सा, यहाँ पे एस एक्स का जो मान आ गया हमारे पास में कितना आ गया बताओ, यहाँ पे हमारे पास में जो मान आ गया वो आ गया हमारे पास में 1 अपॉन का एक्स आ गया, सिंपल सी बात आ गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है यार, अब यहाँ पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की जो परिभाषा मैंने बताई थी आपको, डेफिनेशन, उसका उपयोग करो। क्या कहती है डेफिनेशन, मॉडुलस में एस एन एक्स माइनस का हमारे पास में एस एक्स, ठीक है, मॉडुलस में लेस देन एप्सिलॉन हो गया। तो यहाँ पे देखो सिंपल एस एन एक्स है, तो यहाँ पे एस एन एक्स है ना, यहाँ पे क्या है बताओ, यहाँ पे है एन स्क्वायर डॉट में एक्स अपॉन में 1 प्लस का एन स्क्वायर डॉट में एक्स स्क्वायर, यही है। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या है बताओ, उसके बाद में हमारे पास में 1 अपॉन का एक्स है, तो यहाँ पे लिख दो फटाफट, यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू को लिखना पड़ेगा, साफ सी बात है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो माइनस का 1 अपॉन का एक्स है, ठीक है, मॉडुलस में लेस देन एप्सिलॉन है। अब इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा हमारे पास में, देखो ये सोल्व करोगे आप तो एलसीएम ये आ जाएगा हमारे पास में, एलसीएम आएगा हमारे पास में, देखो ये एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा देखो फटाफट बताओ, हमारे पास में जो एलसीएम आएगा एक्स 1 प्लस में एन स्क्वायर डॉट में एक्स स्क्वायर, ये एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे सोल्व करोगे आप तो ऊपर देखो एक बार आप, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा एन स्क्वायर डॉट में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास में क्या बचेगा देखो माइनस का एन स्क्वायर डॉट में एक्स स्क्वायर और प्लस का होती है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ऊपर 1 बच जाएगा, यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा।
और हमारे पास में 1 में क्या बच गया। देखो मॉडुलस खोल सकते हो आप, किस कंडीशन में खोलते हैं मॉडुलस, सबको पता होना ज़रूरी है कि हमारे पास में जो n है x है सारे क्या है पॉजिटिव नंबर बनने चाहिए, तभी जाके अपन बात करते हैं हमारे पास में मॉडुलस को खोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया नहीं है, क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है कि हमारे पास में, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है वैसे देखा जाए तो, वैसे देगा आपको एग्जाम में, देगा आपको कि हमारे पास में जो x का जो मान है या तो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको अंतराल या आपको इंटरवल डिफाइन करना हो करा हुआ होगा। तो यहाँ पे इसी कंडीशन में आप मॉडुलस को बाहर खोल सकते हैं। तो यहाँ पे अपन मॉडुलस को बाहर खोलते हैं तो x 1 प्लस में n स्क्वायर डॉट में x स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या आ गया लेस देन एप्सिलॉन। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, अपन को यहाँ से n का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बताओ। अब यहाँ पे n का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये एप्सिलॉन को अपन में ले आएंगे अपन, तो 1 में क्या जाएगा, देखो ऊपर कर देते हैं अपन इसको। तो ये एप्सिलॉन को अपन में लेके आओ, तो 1 में देखो x एप्सिलॉन, ये जो n वाले टर्म्स है इसको उधर ले जाओ, यानी कि ये आ गया हमारे पास 1 प्लस में n स्क्वायर डॉट में x स्क्वायर, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना, हमें चाहिए n मतलब n की वैल्यू चाहिए हमें, तो कुछ मतलब नहीं है, हमें चाहिए केवल n की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे देखो n स्क्वायर डॉट में x स्क्वायर है, इसका चिन्ह इधर आ जाएगा, साफ सी बात है इसकी तरफ ही होना चाहिए। तो ये आ गया हमारे पास में, क्या आ गया देखो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे 1 में x एप्सिलॉन माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक्स स्क्वायर है उसको अपन में भेज दोगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा देखो n स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे ग्रेटर देन है, और यहाँ पे 1 में अगर एक्स स्क्वायर बाहर की तरफ लगा देंगे और 1 में एक्स एप्सिलॉन माइनस का 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सी बात, अपन को स्क्वायर उठाना पड़ेगा n का, तो n का स्क्वायर उठा दो, यहाँ पे n ग्रेटर देन, और यहाँ पे हमारे पास में 1 में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और अंदर क्या है 1 का एक्स एप्सिलॉन माइनस का 1 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया n नोट आ गया, बस ये निकालना था आपको इस प्रकार देखा जाए तो। और फिर देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये इस क्वेश्चन में यहाँ पे अपना कोई इंटरवल डिफाइन नहीं कर रखा है, मतलब जो क्वेश्चन था वो अपन से टोटली क्या करवाना चाहता था, टोटली अपन से करवाना ये चाहता था कि इसका जो n वाला टर्म्स है वो आप निकाल दो और आप यहाँ पे नंबर ले जाओ। तो यहाँ पे n वाला टर्म अपन ने निकाला, उससे सोल्व कर दिया, उसके बाद अपन n नोट निकाल दिया। अगर आपको यहाँ पे इंटरवल डिफाइन कर रखा होता तो अपन करते यहाँ पे देखते, हम यहाँ पे देखते कि हमारे पास में जो n नोट आया है वो इस इंटरवल में डिफाइंड है या नहीं है, इसका एग्जिस्टेंस है या नहीं है, तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। तो ये सवाल भी काफ़ी अच्छा सवाल था, मतलब पूरा डिपेंडेंट था किसके ऊपर, एनवे टर्म के ऊपर डिपेंड था हमारे पास में। तो एनवे टर्म आपको निकाल दिया गया है। आप चलते हैं आगे की तरफ चलते हैं, जितने सवाल नहीं पूरा करके छोड़ेंगे, आज पूरा करके छोड़ेंगे, जितने सवाल नहीं पूरा सवाल करेंगे अपन, पूरे सवाल जितने भी बचे हैं इसके अंदर सारे सवाल करेंगे। और फिर अगले लेक्चर में अपन आते ही स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे बताओ, आते अपन स्टार्ट करेंगे हमारे पास में जो कंटिन्यूटी है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एक समान अभिसत तक स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, अब सिंपल सा इसको बंद करते हैं अपन और अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 4 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास धांसू सवाल है। पहले बोल देता हूँ धांसू सवाल है और एग्जामिनर को ऐसे सवाल हैं वो थोड़े से दूर से अच्छे लगते हैं। क्या करता है एग्जामिनर, देखो एग्जामिनर का जो मतलब मेन फोकस रहता है वो क्या रहता है, बुक उठाता है, वो बुक उठाता है और कुछ नहीं करता, जो उसको अच्छा सवाल दिखता है ना दूर से, जैसे कि ये सवाल है दूर से अट्रैक्टिव दिखता है। अब देख लो आप 2x की पावर 1 है, 4x की पावर 3 है, 8x की पावर 7 है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये देखो अट्रैक्टिव दिख रहा है दूर से ही, और वास्तव में है ये सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है। और यहाँ पे बात करते हैं अपने पास, इसमें मेन बात क्या करनी है, देखो इसका जो सॉल्यूशन है ना वो अपना मात्र 5 मिनट का सॉल्यूशन है, लेकिन इसमें जो चीज़ सीखने की है वो काफ़ी शानदार है, ठीक है, अल्टीमेट है। देखो कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन, आइए चलते हैं। अब देखो आपको ये क्या दिया हुआ है, मेरे को एक बात बताओ, आपको यहाँ पे हमारे पास में ये हमारे पास में क्या है, ये टर्म्स का योग दे रखा है अपन को यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात बताओ, हमें यहाँ पे जो SN(x) दे रखा है क्या, यहाँ पे हमारे पास इसका जो n टर्म है वो दे रखा है क्या। तो मेन बात तो वहीं अटकती है, अभी जो सवाल अपन कर रहे हैं उसके अंतर्गत मेन बात तो यही है कि इसका जो n टर्म है वो अपन को नहीं दे रखा होता है। और इन सवालों में जो भी मैंने आपको 4-5 सवाल करवाए हैं, इन सभी सवालों के अंतर्गत आपको n टर्म है वो फाइंड करना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो फिर आपका वहाँ पे खेल खत्म है। यहाँ पे इसका n टर्म आ जाएगा ना, तो ये 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा अपना सवाल, 2 ही मिनट के अंतर्गत। अब देख लो आप, अब क्या करते हैं, देखो अब क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं इसको, और यहाँ पे सवाल, ये स्पेशल सवाल लिख लो आप इसके ऊपर, स्पेशल, एग्जामिनर को ये दूर से ही दिख जाता है,
स्पेशल सवाल लिख लो इसके ऊपर, स्पेशल क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो इसका एन वाटम निकालो, कैसे निकालेंगे देखो भैया, यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, यहाँ पे अपन देखो थोड़ा इसका देखो, एन वाटम कुछ नहीं होता है, यहाँ पे आप इसको फालतू में हार्ड समझते हो, कुछ नहीं है। एन वाटम निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास ये 2 है, तो ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो समझो इसके पैटर्न को। यहाँ पे क्या है देखो 2 है, फिर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यानी कि देखो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है। तो यानी कि इसके पैटर्न को समझा आपने, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास में 2 की पावर में n आएगा, 2 की पावर में n आएगा, ठीक है। तो 2 की पावर में यहाँ पे अपन आगे बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास में वैल्यू आती चलेगी आगे तक, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास में क्या आ गया देखो, ये 2 है, 2 की पावर ये 2 4 8 है, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 की पावर में हमारे पास n आ गया। उसके बाद में देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है, x की पावर 1 है, x की पावर 3 है। अब देखो इसको देखो एक बार, यहाँ पे क्या है, x की पावर 1 है, x की पावर 3 है, x की पावर 7 है। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएं, तो इसको ध्यान से देखो, इसको लिखेंगे अपन x की पावर 2n और माइनस का 1 लिखेंगे। इसको क्या लिखा सुना आपने, यहाँ पे x की पावर क्या है, यहाँ पे n माइनस का 1 लिखेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे एक बार एन वाटम बन जाने दो, उसके बाद में जो वैल्यू है यहाँ पे इसमें मान पुट करके देखना आप। यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास में देखो, ये कि ये आएंगे हमारे पास में, वैल्यू है वो बिल्कुल सेम बनेगी। एन एक रखोगे तो ये बनेगा, 2 रखोगे ये बनेगा, 3 रखोगे ये बनेगा, साफ सी बात है। तो यहाँ पे अपोन में क्या आएगा देखो, फिर अपोन में 1 तो हमारे पास ऐसे कैसे है ही रहेगा, 1 तो हमारे पास में, फिर 1 हमारे पास ऐसे कैसे है, प्लस में यहाँ पे एक्स की पावर कितनी आएगी, फिर एक्स की पावर 2 4 6 है, तो एक्स की पावर आएगी हमारे पास में 2n। अब रख लो आप, ये हमारे पास में क्या आ गया, ये हमारे पास में एन वाटम आ चुका है। अब आप रख लो यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे अभी देखो ये आगे तो इस प्रकार चलता रहेगा आगे तक, है ना। तो ये हमारे पास में ये एन वाटम है। अब एक बताओ इसका, आप यहाँ पे n बराबर 1 रखो, एक बार n बराबर 1 रख के देखो एक बार, ठीक है। तो n बराबर 1 रखोगे तो आप क्या रखोगे, देखो n बराबर 1 है, तो यहाँ पे 1 रखो तो देखो 2 आ जाएगा, फिर 2 यहाँ पे x की पावर कितना आ जाएगा, 2 माइनस का 1, यानी कि x की पावर 1 आ गया, और 1 प्लस में x की पावर हमारे पास में 2n 1 रखो तो ये आ जाएगा। अब क्या शादी ब्याह का माहौल चल रहा है आपको पता है, तो यहाँ पे देखो अगल बगल में क्या चल रहे हैं, डीजे की आवाज़ आ रही होगी आपको, देख लो, गाने सुन लो आप, आ रही होगी आवाज़ तो सुन लो, 2 मिनट गाने सुन लो फिर वैसे भी आवाज़ नहीं आएगी अपनी। तो वो शादी ब्याह में जा रहे नहीं जा रहे आप, मज़ा आ रहा हो यार। अब वही बात है यार, इस बार तो क्या है कि एग्ज़ाम भी इस टाइम पे रख दीजिए, शादी ब्याह में नहीं जा सकते आप। गर्मियों में तो एग्ज़ाम है अपने, सही बात है कि नहीं, गर्मी में एग्ज़ाम नहीं है क्या आपके, तो गर्मी में आपके एग्ज़ाम है तो आप शादी ब्याह में जा नहीं सकते, सही बात है कि नहीं है। ये तो मुझे लगता है आपको सुनने नहीं देगा। आवाज़ आ रही है क्या आपको मेरी अरे भाई कैसे आवाज़ आ रही है, तगड़ी आ रही है आवाज़, रुक ही नहीं रहे। वैसे चाहता तो मैं वीडियो पॉज कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा मज़ा तो आ रहा होगा वैसे भी आपको सुनने में ऐसे मज़ा आता है। अब ये गांव के गाने हैं, देसी गाने हैं, आपको ऐसे समझ में आएंगे नहीं वैसे, बस आपको थोड़े बहुत लगेगा कि कुछ गा रहे हैं कहीं को तो ऐसा लगता है भाई क्या गा रहे हैं, समझ में नहीं आता कहीं को, लेकिन जो गांव के उनको तो समझ में आता ही है। खैर ठीक है, तो चलो ये दूर चला गया मेरे हिसाब से, तो अब चलते हैं अपने यहाँ पे टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने आपसे ये कहा कि यहाँ पे हमारे पास में जो एन वाटम आ चुका है, एन वाटम आ गया हमारे पास में। अब देखो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रख लो आप, 1 रखोगे तो ये आएगा, 2 रखोगे तो ये आ जाएगा, 3 रखोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये अपना एन वाटम बिल्कुल सही है। अब देखो एन वाटम बनने के बाद में यहाँ पे हमारा काम खत्म नहीं होता, अभी तो बहुत कुछ बाकी है इसमें। तो देखो दी गई श्रेणी से हमारे पास में क्या है, दी गई श्रेणी से, दी गई श्रेणी से हमने क्या लिखा, देखो हमारे पास में जो ये क्या है, हमारे पास में ये है एफ एन एक्स है। यहाँ पे देखो अपन एफ एन एक्स की सहायता से इसको सोल्व करेंगे। सुनो एक बार ध्यान से सुनने की कोशिश करना, ये हमारे पास में क्या है, एफ एन एक्स है, और ये पूरा क्या है, ये हमारे पास में एस एन एक्स है। मतलब एक एक टर्म आपके क्लियर, कई बच्चों के मतलब क्लियर नहीं है अभी तक, कई बच्चे सोचते हैं एस एन एक्स क्या है, कभी कभार मतलब वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जब अपन एस एन एक्स यूज करते हैं
कभी एफ एन एक्स यूज करते हैं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार एस एन एक्स होता क्या है, एफ एन एक्स क्या होता है। तो एक बात बताता हूँ आपको सिंपल सी, एफ एन एक्स क्या है, हमारे पास में एफ एन एक्स एक श्रेणी है जिसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो ये पूरे माना जाएंगे। तो एक बात बताओ, हमारे पास में ये है, हमारे पास क्या ये एफ एन एक्स है, अगर आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये बन जाएगा पूरा, बनेगा नहीं बनेगा, साफ सी बात है। तो इसी प्रकार हमारे पास में क्या है, ये एफ एन एक्स है, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे ये वैल्यू बन जाएगी। तो ये हमारे पास एफ एन एक्स है। और एस एन एक्स क्या होता है, अब देखो अगल बगल का माहौल है थोड़ा शांत हो चुका है, अब इसको दोबारा एक बार क्वेश्चन को समझाता हूँ, क्योंकि बीच में थोड़ा सा शोर आ रहा था, शोर शराबा हो रहा था। तो अब देखो बीच में, अब देखो दोबारा समझते हैं क्या है। क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है कि निम्न श्रेणी -1 से 1 के लिए एक समान अभिसारी है। तो ये हमारे पास श्रेणी दी हुई थी, हमने क्या करा, इसका एनोटम निकाला। एनोटम निकालने के बाद हमने क्या कहा कि हमारे पास में ये क्या है, एफ एन एक्स है। और मैंने आपको समझाया था कि पूरा क्या है हमारे पास में एस एन एक्स है, और ये हमारे पास में क्या है, एफ एन एक्स हो गया। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा अपन डिफरेंट तरीके से सोल्व करेंगे। तो बताओ हमारे पास एफ एन एक्स क्या है। एफ एन एक्स हमारे पास में समीशन दिया हुआ है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है क्या, अपन निकाला है 2 की पावर n x की पावर 2n माइनस का 1। अब एक बात बताओ, सभी बच्चों का यहाँ पे एक सवाल रहता है कॉमन कि सर यहाँ पे आपको पता है कि एस एन एक्स इस प्रकार निकलेगा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा। कुछ नहीं है, ट्रिक समझो। ट्रिक समझो कि यहाँ पे हमारे पास जो पैटर्न दिया हुआ है आपके आगे वाली श्रेणी का, आपके आगे वाले जो टर्म्स है उनके जो यहाँ पे पैटर्न है उसको फॉलो करो, और फॉलो करके आराम से निकाल दो, साफ सी बात है। तो यहाँ पे ये है हमारे पास में क्या है, एफ एन एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अपन टेस्ट लगाएंगे ना, वो टेस्ट लगाएंगे कौन सा, वो टेस्ट लगाएंगे अपन वाइस ट्राइस एम टेस्ट। कौन सा लगाएंगे, वाइस ट्राइस एम टेस्ट लगाएंगे। अब आपका सवाल रहेगा कि सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसमें वाइस ट्राइस एम टेस्ट का अपन उपयोग करोगे। तो आप यहाँ पे देखो, एक बात बताता हूँ आपको मैं, यहाँ पे हमारे पास में देखो, ये हमारे पास में क्या है, इसका अपन ने एनोटम निकाला है, ठीक है, इसका एनोटम निकाला है। लेकिन आप एक बात बता दो हमें, इसका एनोटम तो हमने निकाल दिया, लेकिन इसके जो एन टर्म्स, इसके आगे वाले जो टर्म्स हैं, इनका भी अपने पास योग निकलेगा अभी तक। एक बात साफ सी बात है, क्लियर सी बात है, ज़्यादा उलझाने की बात नहीं है। यहाँ पे हमारे पास में जब अपन का एस एन एक्स लिखेंगे ना, तो वो आपस में टर्म्स है वो कैंसिल नहीं होंगे। आप देख लो एक बार, आप खुद देख लो, वो टर्म्स है आपस में कैंसिल नहीं होंगे। और जब तक हमारे पास में टर्म्स हैं वो कैंसिल नहीं होंगे, तो हमारे पास में जो एस एन एक्स है उसका मान आएगा नहीं। उसमें लिमिट का मान कहाँ रखेंगे, अरे मेरे को एक बात बताओ, कहाँ रखेंगे वो लिमिट का मान। तो इसीलिए अपन यहाँ पे एस एन एक्स का मान नहीं निकाल सकते। आप खुद देख लो, एक एक चीज़ का कारण मिलेगा यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि ये कर लो ये कर लो, अरे कुछ नहीं है, पूरा कारण देंगे यहाँ पे। ये क्वेश्चन है हमारे पास में, इस क्वेश्चन में निकालो आप। यहाँ पे हमारे पास में जो टर्म्स हैं एस एन एक्स है, एस एन एक्स के जो टर्म्स आपस में कैंसिल नहीं होंगे, आप देख लो। अगर कैंसिल हो जाएँ तो आप कर लेना, साफ सी बात है। तो वहाँ पे टर्म्स कैंसिल नहीं होंगे, तो कैंसिल नहीं होंगे तो आपको पता है हमारे पास एस एन एक्स नहीं निकलेगा, और एस एन एक्स नहीं निकलेगा तो हमारे पास में एस एक्स भी नहीं निकलेगा, तो हमारे पास में जो लिमिट की डेफिनेशन वो भी नहीं लगेगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे अपन एफ एन एक्स की सहायता लेंगे, और एफ एन एक्स की सहायता से क्या करेंगे, अपन पास वाइस ट्राइस एम टेस्ट लगाएंगे इसमें। अब तो आ गया समझ में कि हम वाइस ट्राइस एम टेस्ट क्यों लगा रहे हैं, सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे अपन ने वाइस ट्राइस एम टेस्ट लगा दिया। वाइस ट्राइस एम टेस्ट क्या कहता है बताओ, वाइस ट्राइस एम टेस्ट कहता है कि हमारे पास में जो ये हमारे पास संख्या दी हुई है उस पर मॉडुलस लगा दो। तो मॉडुलस लगा दिया हमने, तो हमने क्या करा कि यहाँ पे हमारे पास जो ये एफ एन एक्स था इसके ऊपर मॉडुलस लगा दिया अपन ने। तो हमने यहाँ पे एफ एन एक्स के ऊपर मॉडुलस लगा दिया, ठीक है। उसके बाद में इसके ऊपर भी लगा दिया मॉडुलस, 2n की पावर डॉट एक्स की पावर 2n माइनस का 1 अपॉन में हमारे 1 प्लस में एक्स की पावर कितना है 2n है। ये हमारे पास क्या है, मॉडुलस लगा दिया। अब देखो उसके बाद अपन बात करते हैं, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, देखो इसके अंतर्गत अपन एम एन बनाने की कोशिश करते हैं। वाइस ट्राइस जो एम टेस्ट होता है उसके अंदर अपन एम एन बनाने की कोशिश करते हैं। एम एन क्या होता है, सुप्रीमम, अर्थात जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे इन दोनों में से देखो अपन बात करते हैं कौन सी बड़ी वैल्यू होगी। देखो हमारे पास में, देखो ये हमारे पास ऊपर की तरफ जो दिया हुआ है 2n डॉट में x की पावर 2n माइनस का 1, ये हमारे पास में वैल्यू बड़ी है। लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो भाई साहब, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे तो आपको अल्टीमेट तरीके समझ में आएगा। मतलब ये क्वेश्चन है ना, एकदम कदम कदम पे यहाँ पे खतरे मौजूद हैं, कदम कदम पर। अब देखो यहाँ पे देखोगे आप इसको सिंपल इस प्रकार लिख सकते हो क्या, मतलब आपने लिख दिया हाँ भाई ये चीज़ बड़ी है हमारे पास 2n अपॉन में 2n डॉट में एक्स की पावर 2n माइनस का 1 है, ये हमारे पास बड़ी है वैल्यू, इससे पूरे से बड़ी है। तो यहाँ पे ये लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप मॉडुलस के बिना हिल भी नहीं सकते हो। अब आपने कहा सर क्यों, हमने कई सवाल किए हैं उनमें तो हमने यहाँ पे मॉडुलस नहीं लगाया। और तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पे उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी तो हमने वहाँ पे मॉडुलस नहीं लगाया। लेकिन यहाँ पे फिर आपका सवाल ये रहेगा कि सर यहाँ पे क्या आवश्यकता पड़ गई, तो हम बताते हैं आपको।
हम बताते हैं आपको क्या आवश्यकता पड़ गई। देखो यहाँ पे मॉडुलस में एफ एन एक्स हमारे पास में, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, हमने क्या लिख दिया, ये एफ एन एक्स है, वो हमारे पास में क्या है, लेस देन इक्वल टू आगे किसके, 2 की पावर n डॉट में x की पावर 2n माइनस का 1 के। मॉडुलस में हम यहाँ पे बताए। अब आपका सवाल ये है कि मॉडुलस में क्यों रखा, ठीक है ना, यही सवाल है ना आपका। अब देखो सुनो एक बार ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से सुनो, और वो क्या है बात, देखो इसको एक बार सुनो ध्यान से। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि हमारे पास में जो x का मान है वो हमारे पास में -1 से लेकर 1 है। अब देखो यहाँ पे 50% बच्चों को समझ में आ गया है कि यहाँ पे मॉडुलस क्यों लिया है। अभी 50% के कुछ भी समझ में नहीं आया, तो उनको समझाते हैं। -1 से लेकर यहाँ पे x का मान दिया हुआ है। मैंने आपसे क्या कहा था कि मॉडुलस से बाहर अपन उसी कंडीशन में लिख सकते हैं। आपने जो पीछे सवाल किए हैं उनमें जाके देख लो, प्रत्येक में यहाँ पे अपन जो सारे टर्म्स थे हमारे पास में वो सारे पॉजिटिव बन रहे थे, इसलिए अपन ने मॉडुलस खोल दिया था, वहाँ पे मॉडुलस को ओपन कर दिया था। लेकिन यहाँ पे अपन बात करते हैं, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपने पास में x का जो मान है वो -1 से लेकर 1 दिया हुआ है। और इस कंडीशन में यदि अपन को यहाँ पे मॉडुलस हटाना पड़ेगा, और मॉडुलस तो हटाना पड़ेगा अपन को, तो मॉडुलस हटाएंगे यहाँ पे, तो हमारे पास में जो एफ एन एक्स आएगा वो कितना आएगा बताओ। यहाँ पे हमारे पास में जो एफ एन एक्स आएगा वो हमारे पास में कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास में लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस लगेगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है माइनस, और यहाँ पे मॉडुलस हटेगा तो प्लस माइनस जरूर आएगा। तो 2 की पावर में n डॉट में x की पावर हमारे पास में 2n माइनस का 1 आ गया। तो ये कहानी है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में या मान लो कि प्रत्येक कदम पर यहाँ पे एक एक कॉन्सेप्ट आपको एक सीखने को मिलेगा, अच्छी कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगी, ठीक है। अब कुछ नहीं है, अब आगे चलेंगे। यहाँ पे एफ एन एक्स हमारे पास प्लस माइनस का आ गया। अब आपको पता है यहाँ पे जो ये वैल्यू होती है क्या होती है, हमारे पास एम एन होती है। तो हमारे पास में देखो यहाँ पे समीशन जो एम एन आएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास में, इक्वल टू प्लस माइनस का हमारे पास में आ जाएगा 2n डॉट में x की पावर 2n माइनस का 1 आ गया। ये हमारे पास एम एन आ गया। अब क्या करते हैं अपन, अब यहाँ पे अपन करते हैं, देखो अब यहाँ पे बच्चे वापस कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे बच्चे, ये क्वेश्चन क्या है, वास्तव में शानदार सवाल है। अब इस क्वेश्चन में देखो हम क्या करते थे, वाई टेस्ट एम टेस्ट अपन ने जितने भी लगाए ना अभी तक, उसमें अपन ने यहाँ पे देखा था कि यहाँ तक आने के बाद में अपन हाइपर हार्मोनिक श्रेणी के द्वारा यहाँ पे सोल्व कर देते थे क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है हाइपर हार्मोनिक, यहाँ पे नहीं लगेगा। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हमें फर्स्ट ईयर की सहायता लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे फर्स्ट ईयर का आपको याद हो डी लंबर टेस्ट, डी लंबर परीक्षण याद आ रहा होगा, थोड़ा बहुत नाम याद आ रहा होगा आपको, बाकी परीक्षण क्या था वो याद नहीं आ रहा आपको, गारंटी इस चीज़ की। तो आपको केवल नाम याद आ रहा होगा कि यहाँ पे हाँ कुछ पढ़ा तो था डी लंबर के नाम से। तो डी लंबर टेस्ट क्या था याद करो। डी लंबर के अंदर अपन करते थे यू एन प्लस माइनस, हमारे पास ये है तो 2n डॉट में 2, यहाँ पे x है, यहाँ पे x की पावर 2n माइनस का 1 है। और यहाँ पे un निकालते थे और un प्लस 1 निकालते थे, याद करो un निकालते थे और un प्लस 1 निकालते थे किसके अंतर्गत, डी लंबर्ड परीक्षण के अनुसार। तो यहाँ पे अपन डी लंबर्ड परीक्षण लगाएंगे यहाँ पे देख लो क्वेश्चन कितना शानदार है, कितने कॉन्सेप्ट बता दिए मैंने इसी क्वेश्चन के अंतर्गत। तो un प्लस 1 निकालेंगे, तो un प्लस 1 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो प्लस माइनस जहाँ पे n है वहाँ पे 2n प्लस 1 रख दो, 1 प्लस 1, और यहाँ पे x की पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी, देखो हमारे पास में x में आएगी, देखो यहाँ पे 2 है, ये n प्लस का 1 है और माइनस 1 अलग से है। ये यहाँ पे ये नहीं है कि ये -1 से ये -1 कैंसिल कर दो, नहीं, ये कहानी नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये है अपने पास में जो n प्लस 1 है ये अलग है और -1 यहाँ पे अलग है, ठीक है। ये गलती मत करना आप। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये करेंगे कि हमारे पास में डी लंबर्ड के अनुसार, देखो नाव अपन करते हैं डी लंबर्ड के अब अनुसार क्या करेंगे, देखो इसको ऊपर कर देते हैं अपन यहाँ पे। और अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, लिमिट अप्लाई करते हैं यहाँ पे अपन, और यू एन अपन क्या करते हैं, यू एन प्लस 1 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही n टेंस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट अप्लाई करो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हमारे पास में। और यहाँ पे देखो un का मान कितना है, un का जो मान है हमारे, देखो प्लस माइनस आ रहे हैं ये, अब अपॉन में करेंगे तो ये प्लस माइनस आपस में हो जाएंगे कैंसिल, यानी कि पूरा मामला पॉजिटिव बन जाएगा हमारा, ठीक है। सही बात है कि नहीं है, बताओ भाई सही बात है क्या नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे प्लस माइनस को अपन ने हटा दिया, गायब कर दिया हमने। तो यहाँ पे आ जाएगा 2n डॉट में देखो x की पावर में हमारे पास कितनी है, 2n माइनस का 1 है, अपॉन में क्या है 2n प्लस 1 है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में x की पावर कितनी है 2n प्लस 1 है, और यहाँ पे माइनस का 1 है। अब एक बात बताओ, ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान समझोगे ना तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो यहाँ पे कहानी आपकी खत्म हो जाएगी। कहानी क्या हो जाएगी आपकी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये कैलकुलेशन है ना इसको ध्यान समझना, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना इसकी कैलकुलेशन को।
अब इसको ध्यान समझो, यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे है लिमिट हमारे पास में यू एन अपॉन में यू एन प्लस वन है और एन टेंस टू इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू में देखो क्या करा, छोटा सा कदम अपन ने उठाया और क्या करा कि यहाँ पे 2n है, यहाँ पे अपन ने क्या करा कि 2n से ये 2n कैंसिल कर दिया। फिर हमारे पास क्या बचेगा, 2 की पावर 1 बचेगी, अर्थात 1/2 बचेगा हमारे पास। भाई इतनी सी मैथ तो आपको आती होगी यार, अब इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आपसे, इतनी सी मैथ तो आपको आती ही होगी, इतना एक्सपेक्ट मैं आपसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं क्या आएगा, देखो ये 1/2 हमारे पास ऐसे कैसे बच गया है। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, और बताओ हमारे पास क्या बच गया हमारे पास में। यहाँ पे ये 2n से 2n गया ही है हमारे पास में, और हमारे पास में ये बच गया हमारे पास में क्या बताओ, यहाँ पे हमारे पास में देखो ये अंदर बच गया हमारे पास में, ये बच गया हमारे पास में देखो x की पावर 2n माइनस का 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इसको लिख सकते हैं अपन आराम से इस प्रकार, कैसे लिखो, x की पावर 2n लिख सकते हैं आराम से, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, डॉट में x की पावर माइनस का 1 लिख सकते हैं, क्या लिख दो भाई, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे आप, यहाँ पे देखो कि हमारे पास में क्या है, देखो x की पावर 2n प्लस 1 है, तो ये देखो x की पावर 2n है तो x की पावर 2n लिख सकते हो। ठीक है, फिर अंदर क्या है, x की पावर यहाँ पे 2 करोगे तो x की पावर क्या है 2 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, यहाँ पे x की पावर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करोगे ना, तभी आपको थोड़ा समझ में आएगा यहाँ पे, नहीं तो आपके पूरा सर के ऊपर से निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, पूरा सर के ऊपर से निकल जाएगा। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास में x की पावर 2n प्लस 1 है, यहाँ पे क्या है x की पावर देखो 2n प्लस 1 है, और यहाँ पे माइनस का 1 और है साइड में, माइनस का 1 और है साइड में। तो देखो यहाँ पे इसको थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश करना, अल्टीमेट तरीके से मजा आना चाहिए यहाँ पे, मतलब आपसे यहाँ पे कोई कैलकुलेशन पूछ ले तो आप आंख बंद करके बता सकते हो उसको कैसे। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे कैंसिल हो गया था, ये 1/2 बाहर आ गया, यहाँ पे x की पावर 2n है, डॉट में x की पावर माइनस का 1 बच गई। यहाँ पे देखो ये क्या है, x की पावर है हमारे पास में n प्लस 1 है, तो x की पावर 2n डॉट में आप यहाँ पे कर सकते हो 2 कर सकते हो, और यहाँ पे करोगे x की पावर माइनस का 1 करोगे, यही करोगे, इसमें कोई दिक्कत है। तो x की पावर 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, उसके बाद में हमने x की पावर 2n है उससे x की पावर 2n कैंसिल कर दिया, लेकिन अब यहाँ पे क्या बचेगा, वही समझने की बात है। यहाँ पे बचेगा हमारे पास में क्या बचेगा बताओ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और 1/2 बाहर है हमारे पास में, 1/2 बाहर था ही, और यहाँ पे x की पावर 2n और बच गई। अब आपका ये सवाल देगा ये कैसे होगा, x की पावर जो 2n है वो कैसे बचेगा, हमें बताइए जरा, हमें बताइए। तो हमने कहा भाई थोड़ा पेशेंस तो रखो, भाई थोड़ा पेशेंस रखोगे तभी तो समझ में आएगा। यहाँ पे एक बात बताओ, x की पावर 2n थी, मल्टीप्लाई में कितना है 2 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास x की पावर जो 2n है वो 2 है, तो एक 2n से तो ये एक 2n कैंसिल हो गया, लेकिन हमारे पास में एक x की पावर 2n बच गया, तो यहाँ पे लिख दिया, साफ सी बात है। अब इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अपन ने कर रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और मोड आता है इस क्वेश्चन में, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास में भंडार है, किसका, लॉजिक्स का भंडार है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे हमारे पास में स्टूडेंट क्या सोचता है, देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत है क्या बताओ, इस कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब एक एक चीज़ को खोल खोल के बता दिया मैंने। अब यहाँ पे 1/, क्या है 2 मल्टीप्लाई में x की पावर 2n है। अब यहाँ पे स्टूडेंट गलती कर जाता है, यहाँ पे गलती कर जाता है, क्या करता है। अब एक बात बताओ, हमें यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी दे रखा है, 1/, में क्या है 2 डॉट x की पावर 2n है। अब वो क्या करेगा, x की पावर इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर हमारे पास इन्फिनिटी है, यानी कि इन्फिनिटी बन जाएगा, और यहाँ पे अपॉन क्या बन जाएगा, पूरा इन्फिनिटी बन जाएगा, और 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन वो सबसे बड़ी गलती यहीं पे कर जाता है कि यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं बनेगा, यहाँ पे 0 बनेगा, तो यहाँ पे आधे से तो फेल हो गए, आधे से का तो माइंड आ गया फेल हो गया, बोले कैसे, यहाँ पे 0 आ ही नहीं सकता, हम लाएंगे, देखना हम लाएंगे 0, कैसे लेके आएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ में लेके आएंगे। एक बात मुझे बता दो कि हमें यहाँ पे जो अंतराल दे रखा है वो कितना दे रखा है, -1 से लेकर दे रखा है +1 तक। अब यहाँ पे 95% बच्चों को तो अभी भी समझ में नहीं आया है कि यहाँ पे 0 क्यों नहीं, यहाँ पे 0 क्यों आएगा, तो अब समझाते हैं उसको, कॉन्सेप्ट को समझना है थोड़ा ध्यान से। हमें अंतराल दे रखा है -1 से लेकर 1 तक। एक बात बताओ हमें, मैंने आपको कहा था
मैंने आपको कहा था यदि x का जो मान है यदि 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, तो अपन यहाँ पे यदि जैसे मान लो कि हमारे पास x का मान 1 से छोटा है, जैसे कि मान लो कि अपने पास 0.9 है, तो 0.9 की पावर यदि अपन इन्फिनिटी करते हैं ना तो उसकी वैल्यू 0 आती है। क्यों आती है? क्योंकि आप देख लो अब यहाँ पे ये 0.9 है, जैसे 1 में कुछ आएगा तो उसकी पावर कितनी बढ़ा दो, वो 0 की तरफ अभिसृत करेगी। और यहाँ पे यदि x का मान हमारे पास है जैसे कि 1 से बड़ा है, जैसे कि अपने पास 2 है, 2 की पावर जो इन्फिनिटी है वो हमारे पास में इन्फिनिटी होती है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है नहीं समझाया, ये बताओ मेरे को तो सबसे पहले आप। ठीक है, समझाया है और बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें अंतराल दे रखा है -1 से लेकर 1, यानी कि हमारे पास x का जो मान है वो 1 से छोटा होगा। और जब छोटा होगा तो यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे x का मान जब छोटा है तो यहाँ पे x की पावर इन्फिनिटी करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, और यहाँ पे पूरा 0 बनेगा, और 1/0 क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ये कॉन्सेप्ट था, कितना शानदार कॉन्सेप्ट था बताओ। तो यहाँ पे 1/0 बनेगा और 1/0 इन्फिनिटी बनेगा, और इन्फिनिटी होता है वो आप कह सकते हो 1 से बड़ा होता है। और आपका जो डी-लंबर टेस्ट है उसके अनुसार यदि एल का मान होता है, हमारे पास में जो लिमिट का मान होता है, यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखो आपको यहाँ पे देखो पूरी कहानी समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमारे पास में जो डी-लंबर टेस्ट है, यहाँ पे जो डी-लंबर्ड टेस्ट अपन ने बताया है, यदि इसके अंतर्गत एल का जो मान है यदि 1 से बड़ा है तो हमारे पास में जो श्रेणी होगी वो कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी, अभिसारी होगी। ठीक है, कन्वर्जेंट होगी, अभिसारी होगी। और यदि हमारे पास में एल का जो मान है वो 1 से छोटा है तो हमारे पास में कैसे होगी, अपसारी होगी, डाइवर्जेंट होगी, अपसारी होगी। लेकिन एल बराबर यदि 1 आ जाता है तो ये टेस्ट हमारे पास फेल हो जाता है। ये अपने मतलब फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, आपको याद हो तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर क्या कहता है, यदि एल का मान हमारे पास 1 से बड़ा है तो देखो इन्फिनिटी आया है हमारे पास में, इन्फिनिटी 1 से बड़ा होता है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, अब देखो कैसी कैसी कहानी आ गई कि इन्फिनिटी बनने के बाद में भी कन्वर्जेंट आ गई। तो देख लो आप कितना शानदार सवाल है, एग्जामिनर को दूर से दिखता है ये, आजा भाई तू आजा, इस साल तू आजा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लो कितना शानदार है। तो यहाँ पे आराम से अपन कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है अपन को। ठीक है, तो यानी कि इसको अपन आराम से कर लेंगे और यहाँ पे अपन को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, साफ सी बात है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है अपन को। तो कितना आ गया, देखो एल का जो मान है हमारे पास 1 से बड़ा आ गया। अतः अपन कह सकते हैं अतः यहाँ पे हमारे पास में इसमें कौन सा टेस्ट लगाया था अपन ने, इसमें लगाया था अपन ने वाइस्ट्रास एम टेस्ट। तो यहाँ पे पूरी कहानी लिखनी है आपको। अतः वाइस्ट्रास एम टेस्ट के अनुसार हमारे पास में जो दी गई श्रेणी है वो एक समान अभिसारी है, यानी कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगी। तो ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को अपन दोबारा बताते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि एग्जाम में इसके आने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो धांसू सवाल है, प्रदर्शित कीजिए, प्रूफ कीजिए कि निम्न श्रेणी हमारे पास -1 से लेकर 1 के लिए एक समान अभिसारी है। तो यहाँ पे ये कहानी थी, हमने ये बनाया। देखो इसमें कितने कॉन्सेप्ट थे। पहला मोड तो यहाँ पे ये आया कि हमने यहाँ पे इसका n/m निकाला। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे दूसरा मोड क्या आया कि यहाँ पे अपने जो मॉडुलस है उसको हटाएंगे और यहाँ पे हटाने के बाद हमारे पास प्लस माइनस आएगा, दूसरा मोड आ गया। तीसरा मोड यहाँ पे ये आ गया कि हम इसमें डी-लंबर लगाया। ठीक है, हाइपर हार्मोनिक नहीं लगा, डी-लंबर लगाया। उसके बाद में चौथा मोड क्या आया, यहाँ पे चौथा मोड यहाँ पे एक कैलकुलेशन थी कि कैलकुलेशन को कैसे करें, यहाँ पे इसको थोड़ा कैलकुलेशन करना। उसके बाद में पांचवा मोड यहाँ पे ये आया कि यहाँ पे फिर ये 0 कैसे बना। अब देख लो इसमें 5 मोड हैं इस क्वेश्चन में। तो आप देख लो धांसू सवाल है या नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो अब आपके हिसाब से देख लेना कि आपको किस प्रकार इस सवाल को ट्रीट करना है, कैसे सोल्व करना है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, गलती एग्जाम में नहीं करनी है, आपको इतनी प्रैक्टिस करके जानी है सवाल की, तो आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है इस सवाल में। ठीक है, और आपको देख के बिल्कुल नहीं घबराना है इस सवाल को। तो देखो आज के लेक्चर में यार इतना ही पढ़ें तो काफ़ी अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि एक सवाल रह गया है, मात्र एक सवाल है। अब आप कहो तो उसको करवा देते हैं, एक सवाल रह गया है। अब उस एक सवाल के अंतर्गत आपको थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम तो यहाँ पे लगेगा। उस सवाल को करने के बाद में हमारा जो ये काम है पूरा ख़त्म हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहानी बनेगी बस। तो वो सवाल है वो कल करें या आज करें, बताओ यार एक बात बताओ मुझे, कल करें या आज करें, मैं ये सोच रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से वो कल ही कर लेते हैं क्योंकि उसमें एक सवाल के अंदर ही 3-3 सवाल हैं। मतलब एक सवाल है ना, उसके अंतर्गत ही 3-3 सवाल हैं, और 3-3 सवालों को करना फिर इसमें थोड़ा बहुत रहेगा, लंबा हो जाएगा फिर लेक्चर। और भी 1 घंटे का पहले हो चुका है, तो आप देखते हो 1 घंटे का, तो आप सभी
थोड़ा बहुत देख सकते हो, लेकिन फिर वो 1.5 घंटे का हो जाता है, तो फिर आप देखने में असमर्थ रहते हो। तो चलो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, फिर अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे उसको, ठीक है। तो आपसे मैंने बोल दिया था इस सवाल के मतलब इस लेक्चर में अपन जो भी क्वेश्चन करेंगे सारे अल्टीमेट करेंगे, धांसू सवाल करेंगे। तो आप देख सकते हो नमूना पेश है आपके सामने, ठीक है। एक एक सवाल कितना शानदार था। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। अब अगले लेक्चर में जो बचा हुआ सवाल है वो कर लेंगे, 1-2 सवाल, फिर उससे अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अपन कंटिन्यूटी की और एक समान विसरण, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में शानदार तरीके से। टेक केयर, बाय बाय।